ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 27 मई 2026, दिन बुधवार, और आज अधिक मास की प्रथम एकादशी पद्मिनी एकादशी है, जो कि अत्यंत ही पावन और पुण्यमयी एकादशी है। 3 वर्ष में आने वाली ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली सभी व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज अधिक मास की प्रथम एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। अधिक मास की एकादशी के बारे में पूछते हुए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, अब आप लौंद मास के या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो कृपया मुझे विधि पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास या लौंद मास की एकादशी, जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस एकादशी को मैंने सबसे पहले नारद जी को कहा था। पद्मिनी एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे एकादशी की विधि को पुनः कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदों, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन ही करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए, और उस रात्रि को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उससे प्रार्थना करना चाहिए कि हे मृत्तिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसीलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गऊ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जाप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका ध्यान करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र को धारण करें तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। स्वर्ण की राधा सहित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी का या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुँह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नाच, गाना इत्यादि करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना और गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करना चाहिए। इस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जल रहना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान ना हो तो जलपान या अल्पाहार, फलाहार से भी व्रत कर सकता है। रात्रि में जागरण करते रहना चाहिए। प्रत्येक पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पित करना चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का,
तीसरे में अश्वमेध का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ये सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी को कही थी और अब मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद करके रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, उस महाबलशाली रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, उसे कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर महात्मा पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तिवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तिवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 पत्नियां थीं, परंतु उसमें से किसी के भी राज्य का भार लेने वाला कोई योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, लेकिन सभी यज्ञ निष्फल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी वह राज्य पुत्र के बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों की प्राप्ति जानकर तपस्या के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया माता से पूछा कि माता, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अब माता, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर मैया अनुसुईया बोली कि बेटी, अधिक मास या लौंद मास की, जो कि 32 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है, जिसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात माता अनुसुईया ने उन्हें व्रत की विधि बताई। माता अनुसुईया की बताई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और जागरण उस रानी ने किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहने लगे। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप ये वरदान मुझे न देकर मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें पद्मिनी एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है। तब भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान उसको तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब वह दोनों अपने राज्य को वापस चले गए। उन्हीं के यहाँ पर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे।
इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होकर वह स्वर्ग लोक को जाता है। बोलिए पद्मिनी एकादशी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पड़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।